अरुणाचल में वही जो APPSC का जो पेपर लीकेज हुआ था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है और बहुत सेंसिटिव केस भी है। तो कल आपने एक पोस्ट किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो CBI को जो तर्कित जरंग है उसको प्रॉपर्टी को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दे रहा है। सर, ये कितना हद तक सच? ये तो कोर्ट CBI एजेंसी का वो केस IO ने बता रहा है ना कि मतलब वो तर्कित जरंग का प्रॉपर्टी एसेट डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट को एलो नहीं है, और जितना भी उनका साथ में जो एक्यूज है ना, तो उसके लिए CBI को स्पेशल मतलब अलग से केस रजिस्टर होना होगा, और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग से रिकमेंडेशन लेटर देना होगा और रिक्वेस्ट लेटर देना होगा प्रोटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर नोटिफिकेशन अलग से आएगा कि ये जो उसको भी इंक्लूड करना है, इस टाइप का बता रहे हैं। तो हम लोग तो पब्लिक ऐसे मतलब एक्टिविस्ट है, पब्लिक सोचता है कि वंस CBI टेकअप कर लिया तो इंक्लूडिंग जो भी है जो पेपर लीकेज साथ वो एसेट इलीगल एसेट जो घुमाया गया, खास करके ये तो मतलब सेल एंड परचेस का मतलब काम था ना, बिजनेस था, मतलब डीलिंग था, तो उसके वो वाला चीज़ को तो इलीगल काम को तो क्या हुआ है, नौकरी एक नौकरी को 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ ऐसे दे रहा था। तो अभी CBI को तो इंक्वायरी करना है, ये पैसा लेके पैसा कहाँ चला गया, किसका ये बैंक अकाउंट में चला गया, कौन लिया है, और ये मतलब कहाँ रखा है, केस लिया भी तो किसको दिया है, और बैंक में ट्रांसफ़र किया तो कहाँ में है, और वो पैसा लेके कहाँ में बिल्डिंग बनाया है, इसे ज़मीन लेके रखा है, इसे क्रिएट किया है, और तो CBI तो उसको करना ही पड़ेगा ना। तो उसको CBI को नहीं करा रहा है, मतलब उसको तो डिमोरलाइज करा रहा है कि इसको पावर नहीं दे रहा है। वो तो ऐसे यहाँ में बांधा हुआ जैसे लग रहा है कि मेन चीज़ तो उसी से तो उसको एविडेंस निकलता है ना। वो ये जो तर्कित जरंग से उसका पार्टी और जो को-एक्यूज लोग हैं, पैसा लेके दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता, गुवाहाटी में कहाँ फ्लैट लिया, ज़मीन लिया, बिल्डिंग लिया, और हमारे अरुणाचल में तो खुला कैपिटल में सब रखा हुआ है। कालपुर भी एलिफेंट ग्राउंड का पूरा दिखा रहा है, पूरा बिल्डिंग जो ये उसका रेन घर है, और अभी 1 by 1 बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट कर रहा है। तो अभी CBI का इंक्वायरी का भी जरूरत नहीं हो रहा है, इसलिए बोले पब्लिक इतना सपोर्ट दे रहा है हर, क्योंकि ये जो इशू है ना, जो APCS में जो अभी इशू है, क्योंकि हर फैमिली को इफेक्टेड है, तो उसके कारण से हर फैमिली में तो एजुकेटेड लोग आ गया, पढ़ा लिखा लोग, ग्रेजुएट वाला, मास्टर वाला, PhD वाला, तो सब सपोर्ट करने के लिए मतलब रेडी हो रहा है। तो गवर्नमेंट और ये एजेंसी को उल्टा अच्छा पाना चाहिए और कंफर्ट फील होना है, और वेलकम करना चाहिए जो पब्लिक सपोर्ट दे रहा है, एविडेंस ला रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बता रहा है ये कि उसने इतना इनकम करके इलीगल एसेट कलेक्ट करके ऐसे बनाया, तो उससे दिख के भी काफ़ी काम कर सकता है। तो ऐसे यहाँ में बांधा हुआ जैसे हाथ पाँव बांधा जैसे, इसलिए अपडेट किया ना मैंने अपडेट किया। ये तो केक पैरोट जैसे पहले जो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो क्वीन किया ना, ये तो आप कह सकते हैं जो CBI है उसको सिर्फ पब्लिक का आई वाश के लिए लेके आया है। तो अगर एसेट को डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट को इंक्वायरी करने नहीं दे रहा है, और पैसा लेके कहाँ में दे रहा है, कहाँ में यूज़ कर रहा है, कहाँ रखा है, उसको पता करने नहीं दे रहा है, उसका मतलब तो है जैसा आई वाश है। ये तो फ्रैंकली पब्लिक नज़र में दिख रहा है। और खास के हमारे जो है इस पर का जो ये जो है केस में तो सारा पब्लिक, सारा अरुणाचल साथ देने के लिए रहती है, गवर्नमेंट को साथ देने के लिए रहती है, CBI को साथ देने के लिए रहती है, SIC को साथ देने के लिए रहती है। तो बहुत लोग भी यही बोल रहा है कि वो लोग डॉक्यूमेंट देगा, एविडेंस दे रहा है, बता रहा है, तो वो लोग उसको एक्शन मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और मतलब जस्ट केयरलेस कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम आपके साथ में मीटिंग हुआ, उन्होंने तब ये एक रेजोल्यूशन निकाला था कि 2014 से जो जितना भी APCS ट्रैक वाला है वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इनवा से लाइक रिक्वेस्ट करेंगे वो CBI को। तो कई केसेस में हमने देखा कि अभी तो कुछ भी रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप CBI के साथ में कंटिन्यूसली टच में?
एक्चुअली वैसे बात नहीं, मैं कंटिन्यूसली टच में नहीं है, मैं भी ऐसे मतलब ऐसे कहाँ में बेटा है, विजिट करने गया था तो ऐसे बता रहे हैं ना। मैं एक बार विजिट करने गया था तो ये लोग कहाँ बेटा एक्चुअली सीबीआई आया कि नहीं आया, ये पेपर आजकल तो क्या फेक होता है ना, हर कोई जगह जो न्यूज़ वाला भी फेक होता है और ये आया वो आया वो फेक होता है। तो सच में आया कि नहीं आया पूछने गया था तो लोग बताया था। तो उसका जो रिकमेंडेशन लेटर जो अभी 14 से लेके आज तक का भी तो नहीं मिला है बोल रहा है सीबीआई को ना। तो उन लोग बोला है उसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोग लिखना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट, फिर वहाँ से नोटिफिकेशन होके यहाँ आना पड़ता है, फिर सीबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन करना कि यहाँ इंक्वायरी करो। वो तो अभी तक तो नहीं हुआ है बोला, वो बहुत काफ़ी टाइम आएगा, लगेगा 5-6 महीना लगेगा, लग सकता है। और होगा कि नहीं होगा वो कंफर्म नहीं है उन लोग को, तो अभी तक वो मैसेज नहीं मिला है बोल रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि आपने कहा है कि आपने गया सीबीआई को आया है कि नहीं आया चेक करने के लिए गया, तो आप नहीं मिला। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो लोकल है और जो इशू है काफ़ी सेंसिटिव है, तो किस तरीके से सीबीआई टीम को वहाँ पे रखा हुआ है, किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, आपका ऑब्जर्वेशन? मैं तो वहाँ गया था, विवेक विहार में ऑफिस है बोल के वहाँ विजिट करने गया था। वो तो एक झोपड़ी का टाइप जैसे में वो लोग बैठा है, और ऑफिस का जो रूम है वो जो है नहीं लगा है, सिक्योर नहीं लगा है वहाँ में, तो डाटा कुछ फाइल भी गायब हो सकता है। तो इसको ले सेफ्टी जगह चाहिए उन लोग के लिए भी काम करने के लिए, ये सेंसिटिव इश्यू है और सेंसिटिव काम है। और अभी तक हमको तो पता नहीं, ईटानगर में सीबीआई का ऑफिस भी नहीं बनाया, इस्टेब्लिश नहीं किया है। एक्चुअली हर स्टेट में एसपी ऑफिस आजकल खुल रहा है सीबीआई का, तो यहाँ में तो हुआ ही नहीं है। और उसका क्वार्टर होता है, गेस्ट हाउस होता है, वो अभी तक यहाँ में दिखाई नहीं दे रहा है। लैंड टू हाँ हमारे स्टेट में पड़ा हुआ है, यूपीआ में एक तो 4000 स्क्वायर मीटर एरिया ऐसे पड़ा हुआ है बाउंड्री वाल लगा के। तो लास्ट ईयर मैंने वहाँ में परस्यू किया, यहाँ में एसपी ऑफिस भी खोलने से अच्छा है, और सीबीआई का एसपी और यहाँ में क्वार्टर, यहाँ में गेस्ट हाउस खोलने से अच्छा है बोल के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में लेटर भी सबमिट किया था। किरण रिजिजू साहब को भी मिला था दिल्ली में जाके, हमारे अरुणाचल में भी ऐसे ऑफिस होने से अच्छा है बोल के, खास के सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ ऑफिस होने से बहुत अच्छा है। ये लोग गुवाहाटी से आना जाना करने से बहुत खर्चा है, और एक कंफर्ट नहीं होता है बोला ना, कंसंट्रेशन नहीं होता है कोई केस इन्वेस्टिगेशन में। और यहाँ में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी मैंने अपील किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, किरण साहब का सामने, उसके लिए भी अलग लेटर दे के आया था कि यहाँ में ईटानगर में एक तो अरुणाचल प्रदेश में एक फर्स्ट ट्रैक कोर्ट होने से अच्छा है कि जो हाईनेस्ट क्राइम केस को यहाँ में मतलब ट्रायल करने के लिए, खास के करप्शन का है और मर्डर रेप और किडनैप और केस को मतलब इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के लिए। तो ये सब को तो पॉलिसी मेकर को कंसर्न होना चाहिए हमारे स्टेट का, और सेंट्रल में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, हमारे स्टेट में क्या ज़रूरी है, क्या वेलफेयर करने से पब्लिक सुविधा होगा, क्या काम करने से यहाँ का लोग जस्टिस मिलेगा, गरीब को जस्टिस मिलेगा। तो हमारे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के काम करना चाहिए इतना। उसको इसके लिए भी पब्लिक को रो के आवाज़ उठाने नहीं देने से बहुत अच्छा है ना। प्रोटेस्ट करके उसके लिए रोज़ लिखते रहेगा, अपडेट करते रहेगा, ये तो वॉलेंट्री करना चाहिए। हमारे स्टेट में जितना भी लीडर है, ऑफिसर है, मिल के काम करने से बहुत आगे काम कुछ कर सकता है। तो आपका कहना है कि जो अभी सीबीआई को लेके आया हुआ है वो टीम को मतलब प्रॉपर से रिकमेंडेशन दिया नहीं गया है? नहीं, उसको तो मैं कहाँ में अभी बैठा है वो तो मैं मालूम नहीं है ना। अभी मतलब ऐसे बोलता रहता है कि ये जू रोड साइड में उन लोग को कुछ रिकमेंडेशन दिया है जो अर्बन डेवलपमेंट का बिल्डिंग में, और अभी मतलब एग्जैक्ट उन लोग का कौन सी जगह में बैठा है। लेकिन ऑफिस में तो हम जाके देखा है, ऑफिस तो जैसे वो लोग को मिलना चाहिए, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल, मतलब सेफ्टी जगह होना चाहिए। हमको नहीं लगा है वहाँ में ऐसे पार्किंग का भी प्रॉब्लम था वहाँ पे। जिससे कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, आप ये इशू को लेकर काफ़ी वोकल रहा है, आपको क्या आपको मतलब बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, आपको जो सीबीआई जो इंक्वायरी कर रहा है, जो गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रहा है, आप कितना हद तक सेटिस्फाइड है? यस, अभी जो एक्शन जो ले रहा है अभी काफ़ी दोस्त ज़्यादा का अभी मतलब अंडर में है,
और तुरंत मैंने इमीडिएट एक्शन लिया उसके लिए। तो हम मतलब थैंक्स देना चाहूँगा गवर्नमेंट को, स्पेशली ये पेमा खांडू जी को, जो इस बार जो पब्लिक का आवाज़ और दुख दर्द तकलीफ को सुना है, और साथ साथ वो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए मतलब CBI रिकमेंड कर दिया, CBI यहाँ में आया है अभी जस्ट वही है। मतलब हम लोग का फिर कंसर्न है कि उसको डिसप्रोपोर्शनेट एसेट को भी उन लोग को इन्वेस्टिगेशन करने दो बोल के। तो उनको CBI बता रहे थे उन लोग को डिसप्रोपोर्शनेट जितना भी एसेट पैसा का मैटर है और ज़मीन लैंड का बिल्डिंग का मैटर है उसको स्टेट पुलिस जो SIC लोग करेगा ऐसे बोल रहा है बोल के बताया। तो आप लोग तो काफ़ी जोरदार आपने आपको समन भी दिया हुआ है डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का तरफ से। तो क्या लगता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस चल रहा है या पॉलिटिक्स चल रहा है? जैकेट जो ताकिक जेरंग है, जस्ट बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंस पर्सन्स, मतलब उसको कोई बचाने के लिए ट्राई कर रहा है। वो तो ऑब्वियसली मतलब ताकिक जेरंग का 92 से वो अपॉइंटमेंट हो के अभी आप देखिए ऑलमोस्ट 30 इयर्स जैसे सर्विस में है वो कमीशन में, और सदियों से वो आदमी को नौकरी बेच रहा था, है ना। उसका बनाया वाला ऑफिसर तो ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार तो होगा अरुणाचल में। और डेफिनेटली वो लोग सोचता है कि जो आवाज़ उठा रहा है इसको दबाने के लिए FIR लगाओ, डरा धमकाओ, इंटिमिडेशन दे दो। कल एक तो लड़का भी लिखा था डेविड क्या कोयू बोल के, बोर्ड को कुछ लिखा था मेरा बारे में, वो अपडेट कुछ का दिखा था। तो ये सब क्या है मतलब ऐसे डरा धमकाने के लिए करता है ना। तो फादर उठा मतलब आवाज़ नहीं उठाने देने के लिए। मैंने तो उसका पर्टिकुलर नाम लेके किसी का इंडिविजुअल तो नहीं बोला है, जो अभी इसको प्रूफ नहीं मिला, लेकिन जो भी बोल रहा है ताकिक जेरंग नाम लेके उनका जो अगल बगल का आदमी का नाम तो लेके बोल रहा है। डेविड कोयू का नाम तो हम लिया नहीं है, वो सुना भी नहीं है। कोई सोशल मीडिया में आदमी लिस्ट दे के अपलोड करने वाला हम भी दिखाई दिया है। और जरूर यहाँ में मतलब जो आवाज़ उठा रहा है इसको दबाव करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बहुत सारा जो इलीगली अपॉइंट करके ऑफिसर में बैठा हुआ है, बैकडोर एंट्री वाला लोग, वो लोग सोचता है कि जेन्युइन आवाज़ उठाएगा, ट्रूथ जो हमेशा हार्ड होता है तो उन लोग को हार्ड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग कोशिश कर रहा है गैंग अप बना के उसको ये करेगा बोल के, डिफेम करेगा, कुछ रगड़ेगा, तकलीफ देगा, रुकाएगा, डरा धमका, इंटिमिडेशन ऐसे दे रहा है। आपको ये जो दे रहा है आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन है, आपको कैसे पता चला है, कोई किसी ने बताया है? कौन सा वाला? जो मतलब फॉर्म करने के बाद में अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, इसको इशू को दबाने के लिए ट्राई कर रहा है। वो तो आप देखा है FIR मतलब क्या है, वो समन कर रहा है। FIR PHQ से आ रहा है, पुलिस हेडक्वार्टर से समन आ रहा है, FIR आ रहा है, उसे आप लोग पता चलना चाहिए। ये तो मतलब तो पब्लिक डोमेन में आ रहा है ना, उसे होना चाहिए कि ये जो आवाज़ साथ देने एस्पिरेंट लोग को, खास के कैंडिडेट जो लोग का साथ में जो साथ दे रहा है उसका पेरेंट गार्जियन को साथ दे रहा है, तो ये ऐसे हो रहा है। तो मैं स्टेट का जितना भी यूथ है, खास के उसका पेरेंट्स गार्जियंस है, अपना बेटी बेटा को छोटा नर्सरी से लेके कॉलेज ग्रेजुएट मास्टर PhD डिग्री तक में जितना भी अपना हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करके एजुकेशन करियर बनाया, उन लोग को सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग चुप मत बैठिए, इसमें सब हम लोग एक साथ मिल के स्टैंड करके करप्ट सिस्टम में जाना है, करप्ट पर्सन का खिलाफ में, करप्ट सिस्टम के खिलाफ में हम लोग मिल के लड़ना है, उसको हम लोग जस्टिस दिलाना है, ताकि हम लोग का जो आने वाला जो जनरेशन है वो बहुत गरीब से गरीब फैमिली से भी वहाँ में ऑफिसर बन के स्टेट के लिए सर्विस दे सके। बस्ती बस्ती से जैसे असम का पहले 70-80 ऑफिसर को यहाँ में टर्मिनेशन होके अभी नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बस्ती बस्ती का आके भी, रूरल एरिया का जो आके भी बहुत गरीब आके ऑफिसर में क्वालिफाई हो रहा है असम पब्लिक सर्विस कमीशन में। वही सेम चीज़ में दिखना चाहता अरुणाचल में भी, काफ़ी चाइना बॉर्डर में बहुत रूरल एरिया का बच्चे पढ़ता है, बॉर्डर में है, वहाँ में बहुत टैलेंट वाला भी है। अरुणाचल तो कम्प्लीटली बॉर्डर एरिया है ना, हर जगह में। यहाँ में आप देखिए बॉर्डर ही बॉर्डर है, तो वो बॉर्डर में रोड कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं है। तो आज जो भी 1-2 लड़का पढ़ के बस्ती से आया टैलेंट होके जो मेरिट में आने दीजिए, मेरिट में एंट्री होने से सिस्टम में काम में भी वो मेरिट करेगा, नहीं तो बैकडोर एंट्री करके जो सिस्टम में बैठने वाला का आप लोग दिखाई दे रहा है, एटीट्यूड है,
ईगो है, एरोगन है, हर काम काज में घूस खिचारी का बिना काम नहीं करता है, हर स्टेप हर फाइल में उसको तो कमीशन चाहिए, ब्राइब चाहिए, ऐसे हो रहा है, दिखाई दे रहा तो ओपन है तो हमारे स्टेट में तो पूरा दिखाई देता है।